दो नई चीजें कम से कम जो मुझे पता थी, उसके बाद दो नई चीजें पता चली है। एक चुनिया नाम का एक एयरबेस है, वो ओकरा के पीछे की तरफ है, वो हिट हुआ है। अदर देन दी 5 टॉप वंस, यानी नूर खान और चकवाल यानी मुरीद और आपका शोरकोट यानी कि रफीकी, उसके बाद रहीम यार खान, सक्कर, और उसके अलावा चुनिया एक एयरबेस हिट हुआ है, और जो रेडार फैसिलिटीज हिट की गई हैं वो सियालकोट में, और उसके पीछे पसरूर है एक, वहां पर 2 जगह। दिस वी हैव कम टू नो, जो कि बताया गया है वेरी क्लियरली। और एक चीज और जो पता चली है, बड़ी चीज, वो ये पता चली है कि साहब ये जो अटैक्स किए गए हैं एयरबेस पे, ये हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ने किए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट ने किए, ये मिसाइल अटैक नहीं थे। यानी अभी तक ब्रह्मोस भी पिक्चर में नहीं आई है, बाकी आप दूसरी जो मिसाइल की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन इन्होंने जो है वो अपग्रेड कर दिया है सीधे सीधे बैलिस्टिक मिसाइल पे। तो अब सीधे चलते हैं। वैसे हम लोग तो काफी, मैं और आदि तो डिस्कस कर चुके हैं, मैं पथिकृत से पहले पूछ लेते हैं। भाई पथिकृत जी, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? क्या हमने कर ली है या एयर सुपीरियोरिटी अचीव कर ली? सर सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। तो एक्चुअली मैं इस तरह से देखता हूं कि आज का रात जो होगा, आज रात जो होगा वो लिटमस टेस्ट है कि हमने अब तक जो किया है, खास करके टुडे मॉर्निंग या लेट नाइट यस्टरडे जो हुआ है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली रेलेवेंटली हाई था कि नहीं, या फिर यू हैव टू अप द एंटे इवन मोर। दैट इज उसका लिटमस टेस्ट आज रात को होगा। तो अब अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान का मैंने पहले भी कहा था कि जो 22 अप्रैल का अटैक था, दैट वाज अ टिपिकल कॉपी ऑफ द हमास ऑपरेशन ऑफ 7 अक्टूबर। जैसे जो नूवो फिल्म म्यूजिक फेस्टिवल में जिस तरह से अटैक किया था, बैसारन में ऐसे ही अटैक किया। और अभी भी जो अटैक रात को कर रहा है सिविलियन एरियाज में इनडिस्क्रिमिनेटली, वो भी हमास ऑपरेशन का ही रेप्लिका है। तो इसमें द इशू इज दिस कि अभी तो पूरा इंफॉर्मेशन आया ही नहीं है, कि जैसे आप बोल रहे हो कि मोर इज बीइंग फाउंड आउट कि जहां जहां और हुआ है। सो वी आर ट्राइंग टू हैव एन एयर डिनायल अप्रोच जैसा लग रहा है, बट आई थिंक दिस टुनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक उसके साथ सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि विथ योर परमिशन, कल आईएमएफ ने जो किया, a lot of people can say कि $1 बिलियन से क्या आता जाएगा, बात वो नहीं। बात यह है कि वो मैसेज दे आर गिविंग आउट, और ये इसमें 16.49% जो वोटिंग शेयर है वो यूएस का है। तो विदाउट द वोटिंग ऑफ यूएस ये आईएमएफ का क्लियरेंस नहीं होता। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वन कैन से कि बहुत यूएस अभी बहुत ही एकदम एक डिस्पारेट देश है। कहाँ किसका एजेंट बैठा है किसी को पता नहीं, ट्रम्प का पूरा कंट्रोल है कि नहीं, वी डोंट। But whether they have tried to stop it or not is a very big issue. Now the messaging is very clear. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं we need to walk out. Symbolic is saying we need to walk out and say this is not acceptable. You are literally bankrolling a country's war for terror. That's one. Secondly, जैसा आपने कहा, ये जो कल जो मिसाइल दिल्ली में आ रहा था, तो ये वाला हतफ जो है आदि, वो हतफ ही था ना, हतफ 2 था शायद कल रात को। हतफ 2 पलवल में, जो पलवल में आया है सर, एक जगह there are 2 missiles fired. One was fired on Bhatinda and बठिंडा नहीं, सिरसा Bhatinda sir. नहीं बठिंडा का तो नाम ही नहीं है, सिरसा का नाम है। So they have said one missile was fired on a Punjab Airways. ये तो सर जो हरियाणा में इंटरसेप्ट किया गया, दिस वाज कमिंग फॉर दिल्ली, वो हतफ 2 है। वो दूसरा था। I think that one was targeted for Sirsa. हो सकता है कि सिरसा वाला फतेह 2 है सर। बोथ आर फतेह 2।
दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस, क्योंकि एक तो रिएक्शन टाइम जो इंडिया का है, जिस तरह से इंटरसेप्ट किया गया, विच इज वंडरफुल। इसमें कौन सा किया है वी कैन नॉट, ऐसे तो बोल नहीं सकते वेदर इट वाज एन S-400 या आकाश या MR-SAM, इन तीनों में एक होगा। द इशू इज दिस कि what if it was carrying, or what if the next one carries a nuclear warhead or a tactical nuclear warhead? It's not impossible. I am not fear mongering. मैं इतना कहना चाहता हूँ, यू आर डीलिंग विद अ रॉन्ग स्टेट, एंड मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो बोलूंगा कि लड़ाई रोक दो। आई एम ओनली सेइंग somewhere the response has to be, and I completely agree with what Adi said जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरा ये पॉइंट है, somewhere you have to pulverize them, whether they have been pulverized enough yesterday night or not, वो डिपेंड करेगा आज रात के ऊपर। नहीं तो दिस दे विल ट्राई टू नॉर्मलाइज इट, जैसे इजराइल में होता है, हर रात कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा। और हाउ लॉन्ग यू विल जस्ट इंटरसेप्ट, दैट इज द इशू, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आज कल रात को जो किया गया वो whether it was enough to draw the line or not, उसका लिटमस टेस्ट आज होगा। और सर कहीं ना कहीं whether we can impose sanctions or not, मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं you have to draw a red line for countries। या तो तुम पाकिस्तान के साथ ही बिजनेस करो, या तो फिर हमारे साथ करो। you can't do both at the same time। कहाँ कहीं ना कहीं you have to say it clearly कि enough is enough। क्योंकि इतने सारे देश जो है वो, और मार्क रूबियो या फिर सऊदी अरब के जो आया था, दे केयर अ डैम अगर और 500 इंडियन मर जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल। तो उनके लिए एक रेड लाइन जैसे वो लोग ड्रॉ करते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है रेड लाइन ड्रॉ करें। भाई तुम चूज कर लो कहाँ जाना है, क्योंकि वी डोंट चूज समवेयर, मुझे लगता है समवेयर they take us for granted, क्योंकि उसको लगता है कि हम लोग रूल बुक से ही प्ले करेंगे। I think we have to break the rule book a little bit. This is my initial comment. Back to you, Adi. Yeah, thanks for that, Pathik ji. So let's look at अभी हुआ क्या है कल रात से। To my mind, हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाना पड़ेगा। We will have to go a little further back to figure out what is happening as far as the situation is concerned. सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो हमारा एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी इनके ऊपर, यू नो दैट इज व्हाट स्टार्टेड इट, एंड देन इन लोगों ने दे ट्राइड डूइंग द सेम नॉनसेंस, इन लोगों ने ड्रामा करने की कोशिश करी है। उसके बाद येस्टरडे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि हमने 4 एयरफील्ड्स के ऊपर टारगेट करा है। नाउ द स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गया था कि भाई किस तरह टारगेट करा है एंड कौन से एयरफील्ड्स हैं, बट स्पेकुलेशन ये थी कि दे वर बेसिकली दिस नूर खान, दे वर सरगोधा, दैट वाज सियालकोट एंड लाहौर। इन 4 के ऊपर स्पेकुलेशन थी कि यहां पर कहीं पे हुआ है। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू आल्सो लुक एट कि यहां पर हमने देखा उसके बाद कल रात से करीब 8 बजे के करीब से ड्रोन स्ट्राइक स्टार्ट हो गए भारत के अंदर। एंड यहां पर एक चीज हमको दिखती है कि कल की तरफ से जो भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज बेसिकली अ लूज एंड, एक ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी आपने कि भाई ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड पाकिस्तान हैज टेकन इट। और ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि हमने उनको, वी ब्रॉट देम टू अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू अटैक फर्स्ट, लाइक जस्ट लाइक 1971 65, इस टाइम पे आपने यही टैक्टिक्स फॉलो करी थी। कल रात को इन लोगों ने मिसाइल फायर करी है। नाउ इनके अटैक के दौरान हमने काउंटर अटैक करा है इनके ऊपर, एंड हमारा काउंटर अटैक हैज गॉन फ्रॉम एविएशन, ड्रोन्स, मिसाइल्स, सब कुछ। इट्स बीन अ फुल फ्लॉन्ग अटैक। दिस होल थिंग स्टार्टेड विद रावलपिंडी का सबसे मेन जो इनका एयरबेस है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रावलपिंडी, जिसको नूर खान एयरबेस बोलते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक एयरबेस फॉर देम। यहां पर इनके JF-17s हैं, F-16s आर देयर, as well as इनका VIP travel and logistics यहां से काफी जाता है। So this is a very strategic base. Then we also know, ठीक है, रफीकी, we know शोरकोट, we know मुरीद। Now मुरीद पे जो अटैक किया है, this is very critical because मुरीद is a place where their drones are fired from. एंड अगर इस चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएं, येस्टरडे सियालकोट सेक्टर के अंदर आपने एक फॉरवर्ड ड्रोन बेस को भी मारा है।
विद आर्टिलरी, और कल ये करीब 12, 12:30, 1 बजे के करीब आर्टिलरी शुरू हुई थी वहां पर. सो दिस इज द प्लेस वेयर दे आर सेंडिंग दीज ड्रोन्स फ्रॉम. ठीक है, ये ड्रोन पाइप्स होती हैं, उसके ऊपर लगा के दे शूट देम आउट, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग, आई थिंक आपने टारगेट करना शुरू करा है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थ्रेट दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर. Just before we came online, एक बड़ा blast की खबर आई in Lahore, and we've also got to know that सरगोधा में जो इनके ammo dumps हैं उसके ऊपर एक अटैक हुआ है, काफी बड़ा धमाका की वहां से भी खबरें आ रही हैं, and these are mostly ground reports, so it's very difficult to deny this particular nonsense because ये पूरी ground reports वहां के लोग जो डाल रहे हैं. Most importantly, ये जो इनका नूर खान एयरबेस है, it has suffered decent amount of damage onto the runway. ये पता चल रहा है, and reports are there कि एक आधा इनका C-130 जो इनकी logistics squadron का है, that has been damaged. After that, what we are also seeing, पाकिस्तान की दूसरी तरफ अगर देखें, there have been 39 places जहां पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA, BRS, BRG, they have claimed attacks. 39 locations at the same time. तो वहां से भी इनकी धुनकाई शुरू हो रही है. एज द शो गोज ऑन मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ करूंगा उसके बारे में. एंड अनदर मेजर फैक्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर हैज बीन एन एरियल फाइट ओवर श्रीनगर. ठीक है, देयर हैज बीन अ डॉग फाइट. कई लोगों ने तो विजुअली कंफर्म करा है कि भाई देयर हैज बीन अ डॉग फाइट ओवर श्रीनगर. 2 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, ठीक है, ऑफ द पाकिस्तानीज. व्हाट वेयर आगे अभी पता चलेगा, बिकॉज ये इवॉल्विंग सिचुएशन है. 8-9 बजे के करीब में हुआ है ये. सो आई एम श्योर 10, 10:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी नहीं बताएंगे वो. सो दैट इज 2. थर्ड, मेरे पास जो अंदर से खबर आई है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, कि जो चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं जो हमको इंटैक्ट मिली हैं, पीपल आर सेइंग दैट वी हैव बीन एबल टू क्रैक द कोड्स ऑन देम. नाउ इफ दैट हैज हैपेंड, आपका जो EW वॉरफेयर होगा कैपेबिलिटी, दैट विल गो अप. पाकिस्तान के ऊपर ही फट जाएगी फिर तो. Sir, another thing that we are also realizing is that the Chinese and Turkish drones थोड़े से intact मिले हैं. Soft kill option से, लेजर से जो आपने soft kill करके डाउन करे हैं, we found these drones intact. So I'm sure the frequencies and this and that are being worked on for your EW units. उससे होता बड़ा सिंपल है. If you have this drone swarm coming, अगर आपके पास इनकी frequencies हैं, you can actually jam them and actually bring them down बड़े आराम से. And कल 1-2 वीडियोस हमने देखे हैं of this Turkish drone, that pipe thing with 2 wings, which was brought down using EW. जम्मू सेक्टर के ऊपर 2 वीडियोस मैंने अपनी आंखों से देखे. This pipe thing, it just basically rotor stops, it folds down and just falls without exploding. तो ये भी हुआ है. Now, one of the things, last thing that I want to mention before we go back, and is the factor that मेरे हिसाब से escalation ladder पे एक step और आगे गए हैं हम लोग, because now it is military to military, and ये चीज हमको दिखती है where they are targeting our air bases and we are targeting theirs. Lastly, जैसे पथिकृत भाई ने बोला है, and he's actually said future diplomacy किस डायरेक्शन में जानी चाहिए. मैं मिलिट्री में बोलने की कोशिश करूंगा. I think tonight, I agree, will be a decisive night. But मेरे हिसाब से हमने इनका एक एयर डिफेंस लेवल, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, सियालकोट रीजन के अंदर, यहाँ पर इनकी एयर डिफेंस को कुछ डैमेज हुआ है. टू अ पॉइंट, अगर हमारे एयरक्राफ्ट जाके वहां पर जाके आराम से वी आर एबल टू टारगेट देम, then that tells you that there is some sort of an edge that you're developing. And militarily speaking, that should be the tactic कि आप एक दूसरी कंट्री की एयर डिफेंस को थोड़ा सा वीकन करो, so that you can start getting air superiority in tactical areas. Complete air superiority बहुत आगे जाके होती है, but tactical missions के लिए आप air superiority की एक पोजीशन में आ सकते हो. What we need to watch is कराची. कल रात को टेलीग्राफ ने रिपोर्ट करा है कि साहब ships are moving towards this thing and they've reported a full flotilla of ships. अब ये पब्लिक डोमेन में है तो वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस. ये चीज अभी तक हो रही है. सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग.